हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिजबुल्लाह का जो लेबनान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसने अपना एक नया चीफ को नियुक्त किया है, का नाम अनाउंस किया है। क्लियर, चूँकि इनका चीफ जो है इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, लगभग 1 महीने हो रहे हैं, तो इन्होंने नया चीफ को नियुक्त किया है। अब यह क्यों अभी हम चर्चा किए हैं, चूँकि लेबनान बेस्ड जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, यूएसए इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। उन्होंने अपने डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम है नईम कासिम, उनको वह अब न्यू हेड हो गए, चीफ हो गए, जो कि 29 अक्टूबर से वह काम करना शुरू कर दिए। उनको अपॉइंटमेंट मिल गया है ना। लगभग 1 महीना से कुछ ज़्यादा दिन हुआ होगा। जो चीफ थे, नए हेड, पुराने हेड थे हसन नसरल्लाह, वह इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, यानी हवाई हमले में मारे गए थे। तो इनको नियुक्त किया गया, यानी अब हिजबुल्लाह का चीफ का नाम क्या होगा? नईम कासिम। क्लियर। अभी आप समझ रहे हैं कि पेजर अटैक के बाद में यह हिजबुल्लाह जो है पूरा खुल के लड़ाई कर रहा है, और इजराइल भी ईरान भी इनका साथ दे रहा है अभी, है ना। ईरान तो शुरू से इनका साथ देता है। तो अभी समझिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में, है ना, शुरू हुआ यह 7 अक्टूबर 2024 से, जब गाजा से हमास ने रॉकेट अचानक फायर किया। उसके बाद में वार डिक्लेयर किया इजराइल। उसके बाद में धीरे 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 या हिजबुल्लाह तो शुरू से ही हमास का सपोर्ट करते हैं, है ना। और इनको पैसे और हथियार कौन देता है? ईरान देता है। क्लियर। तो हिजबुल्लाह क्या है, कौन है हिजबुल्लाह, इसका मैं एक जगह चर्चा भी किया हूँ, जो इंटरनेशनल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे केवल हम चर्चा करेंगे हिजबुल्लाह और जो नईम कासिम है, इनका क्या इम्पैक्ट है अभी, या नियुक्ति होने पर इनको न्यू हेड, यानी नए चीफ, हिजबुल्लाह के नए चीफ के रूप में। क्लियर। और इनके बारे में थोड़ा भी देखेंगे कि ये है कौन नईम कासिम। नईम कासिम कौन है? नईम कासिम का जो राजनीतिक एक्टिविज्म है, सक्रियता बढ़ा कब? जब लेबनान में अमल मूवमेंट हुआ था, या शिया ग्रुप का, जो मुस्लिम में 2 ग्रुप होते हैं, एक शिया और सुन्नी ग्रुप होते हैं। शिया ग्रुप का एक मूवमेंट था जो 1974 में शुरू हुआ। और यह मूवमेंट जो है लास्ट में हिजबुल्लाह के जो आइडियोलॉजिकल है, वैचारिक रूप से मिला, यानी एक अग्रदूत के रूप में काम किया। बाद में 79 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुआ। उस क्रांति से या जो नईम कासिम थे एक प्रेरित थे, तो उन्होंने क्या किया कि अमल जो मूवमेंट था उनको छोड़ दिया, और वह जो उस समय 1980 में हिजबुल्लाह का स्थापना हो रहा था, तो उस स्थापना में यह शामिल हो गए, यानी समझिए कि उस इन्वॉल्व हो गए उसके स्थापना में। बाद में 1991 तक हिजबुल्लाह डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, किसके? कासिम साहब। किसके? हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है, शिया ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन। और हिजबुल्लाह में बताया हूँ कि यह अभी विश्व का सबसे समझिए कि अपग्रेड और सोफिस्टिकेटेड हथियार वाला यह हिजबुल्लाह एक आतंकवादी ग्रुप है। यूएसए ने ऐसा इसको घोषित किया है ना। इसके बाद में कासिम जो है इस हिजबुल्लाह के स्थापना में बहुत बड़ा रोल अदा किए, वैचारिक रूप से और उसके रणनीतिक डायरेक्शन के रूप में भी काम किया। क्लियर। तो जो कासिम है हिजबुल्लाह का, शुरू से ही एक उनके 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 पास एक पॉलिटिकल विजन है। उनके पास एक इंडिपेंडेंट और स्टेबल लेबनान के लिए फिलोसफिकल और पॉलिटिकल विजन था, जो उन्होंने उस समय डिस्क्राइब किया था। क्लियर। ब्रॉड और फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल विजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल लेबनान। किसके बारे में बात हो रही है? नईम कासिम के बारे में, जो नए चीफ नियुक्त हुए। अब हम आते हैं कि यह जो इनकी नियुक्ति का क्या सिग्निफिकेंस है ना। अब यह जो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, जो अभी लगभग 1 महीना हो गया है, सो ज़्यादा थोड़ा सा हो रहा, जब हिजबुल्लाह पर अटैक, एयर अटैक जब इजराइल डायरेक्ट किया। यह शुरुआत कब से हुआ? पेजर अटैक से शुरू हुआ। अचानक पेजर फटने लगे, जो भी हिजबुल्लाह के मेंबर यूज़ करते थे। अचानक और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो फटने लगे। उसके बाद में दोनों खुल के आए। उसके बाद में ईरान खुल के साथ दिए, उधर से सीरिया भी खुल के साथ दिया, है ना। तो इसी एयर स्ट्राइक में इनके जो लीडर है मारे गए। तो जो भी
अभी क्राइसिस के समय में बिना लीडर का या हिजबुल्लाह अभी काम कर रहा था, हालांकि ईरान इनको सपोर्ट कर रहा था। तो यह जो अपॉइंटमेंट है या एक तरह का यह वैकेंट जो खाली जगह है या क्रिटिकल लीडरशिप गैप, इसको भरता है। चूंकि इनका तो एक हसन नसरुल्लाह और उनके हसीम सैफुद्दीन की भी एयर स्ट्राइक में माने इजराइल के द्वारा हमले में मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों जो है हिजबुल्लाह के लिए रणनीतिक बनाने में माहिर थे, जो कि यह दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो जो कासिम का नियुक्ति है इस क्रिटिकल गैप को फिल किया, भरा। यानी अब बिना गार्जियन का हिजबुल्लाह नहीं है, अब उनके पास एक अपना चीफ है। और यह चीफ ऐसे हैं जो शुरू से या हिजबुल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब जो रीजनल कन्फ्लिक्ट है वह जो बढ़ेगा वह अब अच्छी तरह बढ़ेगा। चूंकि अब शुरू में बताएं कि इजराइल पर जो अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को हमास द्वारा, उसी समय से हिजबुल्लाह जो है इजराइल पे हमला कर रहा। इतना खुल के नहीं था लेकिन हमास के साथ मिलकर वह हमला कर रहा था। क्लियर। तो अब यह रीजनल कन्फ्लिक्ट में और बढ़ेगा, यानी और कमी नहीं आएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह भी अब तैयार है और उधर इजराइल की तरफ से भी बयान आ रहा है कि हम भी अब तैयार है। क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।